हेलो बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं एस.के. तिवारी एक बार पुनः आप लोगों के पास उपस्थित हुए हैं अपने फिजिकल ज्योग्राफी के सीरीज के साथ। ठीक, फिजिकल ज्योग्राफी इससे पहले इस भौतिक भूगोल विषय के अंतर्गत हम लोगों ने अपने पिछले टॉपिक में देखा, जो हमारा टॉपिक था वह पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह कैसे बना है, किस अवस्था में है, किन किन चीजों से मिलकर बना है, इस सभी पे हम लोगों ने चर्चा किया। और इस आंतरिक भाग के बारे में जानने के जो विभिन्न स्रोत रहे हैं, जैसे अप्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत और पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत दिया था विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार, इनके द्वारा मिले हुए साक्ष्यों के आधार पर हम लोगों ने पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने का कार्य किया था। इसी सीरीज के संदर्भ में चैप्टर हमारा वही है, लेकिन बस टॉपिक चेंज है और यह आंतरिक संरचना से रिलेटेड है। लेकिन इसमें विद्वानों का जब कालांतर में थोड़ा समय बदला तो विद्वानों ने अपने अपने अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में बताने का प्रयास किया और उसी के संदर्भ में आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, देखें तो एक विद्वान आते हैं, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, ऑस्ट्रिया के निवासी थे और इन्होंने पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में बताते हुए बताया कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। इनके खुद के आंकड़े हैं, खुद के इनके विचार हैं और इन्होंने जो आधार माना है पृथ्वी के आंतरिक भाग के पार्टीशन में, बंटवारे में, वह है रासायनिक जो संरचना है, पदार्थों का रासायनिक संरचना। यानी पृथ्वी के निर्माण में जो पदार्थ रहे हैं, चाहे जो भी हों, वर्तमान समय में है, उन्हीं पदार्थों को इन्होंने आधार माना और इसी आधार पे इन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में बताने का प्रयास किया है। ठीक है, अब एक एक के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें। तो इन्होंने पृथ्वी के कुल 3 परतें बताई, या उन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 भागों के बारे में चर्चा किया कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह 3 परतों में बटा हुआ है, 3 लेयर में बटा है। ठीक ना, सबसे पहला जो लेयर है, पहली जो परत है, उसको स्वेज महोदय ने सियार नाम दिया। क्या नाम रखा बच्चों? सियार नाम। दूसरी परत को उन्होंने सीमा कहा और तीसरी परत को उन्होंने नीफे कहा। ठीक है, तो यहां पे हम देखें कि जो पदार्थों का रासायनिक संगठन है, संरचना है, इसके आधार पे किस किस प्रकार से इन्होंने इन संरचनाओं के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को डिफाइन करने का कार्य करते हैं। पहला इनका मानना था कि पृथ्वी के जैसे जैसे हम लोग आंतरिक भाग में जाएंगे वैसे वैसे घनत्व में वृद्धि देखने को मिलता है, जबकि इससे पहले हम लोगों ने अप्राकृतिक स्रोत में भी इसके बारे में पढ़ा है, तापमान था, घनत्व था, दबाव था, पढ़े हम लोगों ने। तो इसी से रिलेटेड इन्होंने अपने इस विचार में स्वयं के द्वारा इसको प्रणीत करते हुए बताया कि पृथ्वी का जो ऊपरी परत है, बाह्य परत है, वह कम घनत्व की चट्टानों से निर्मित है, जबकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक घनत्व की चट्टानें पाई जाती हैं, या अधिक घनत्व की चट्टानों से आंतरिक भाग हमारा या पृथ्वी का निर्मित हुआ है। ठीक ना, अब आप देखें तो सबसे जो पहली परत को उन्होंने, जो सबसे ऊपर है, यहां पे आप देखें, हमने यहां पे डायग्राम भी डाल दिया है, इसको उन्होंने बताया
यह सियाल है। सियाल मतलब SI प्लस AL, ये दो इसमें मिले हैं, दो शब्द। SI मतलब सिल्का होता है और AL जो है वह एल्युमिनियम का प्रतीक है। ठीक है, AL एल्युमिनियम का प्रतीक है। यानी इनका मानना था कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, जो ऊपरी परत है बच्चों, ऊपरी परत बिल्कुल कम घनत्व की चट्टानों से निर्मित हुआ है। ठीक है, सिलिका और एल्युमिनियम। फिर आगे चल करके बताते हैं, इसके बाद पृथ्वी की जो दूसरी परत आती है, यहां पे आप देखें घनत्व, तो इसमें डेंसिटी जो है सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। इन्होंने पृथ्वी के ऊपरी परत के घनत्व के संदर्भ में बताया कि ऊपरी परत यानी कि जो सिलिका सियाल जो का जो परत है उसका जो घनत्व होता है वह 2 यहां पे आप देखेंगे 2.75 से लेकर 2.90 तक होता है। यह ऐसा इनका मानना था कि लगभग 3 के आसपास पृथ्वी के ऊपरी घनत्व के जो निर्माण रूपी चट्टानें हैं उसका औसत घनत्व पाया जाता है। ठीक है, अब आता है, इन्होंने अब दूसरी परत पे चर्चा किया जिसका नाम इन्होंने रखा सीमा। इसमें भी 2 पदार्थ हैं, रासायनिक संरचना में इसमें भी 2 पदार्थों का उल्लेख होता है। एक SI जिसका तात्पर्य आप समझ ही रहे हैं, SI मतलब सिलिकॉन, और MA यह मैग्नीशियम का प्रतीक होता है, Ma। यानी पृथ्वी का जो मध्यवर्ती भाग है, यह जो पार्ट है पृथ्वी का, वह मैग्नीशियम और सिलिका रूपी चट्टानों से या पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है, जिसका घनत्व सियाल यानी ऊपरी परत की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है। अभी आप देखें यहां पर तो इसके घनत्व के बारे में बताया है शेष महोदय ने कि मध्यवर्ती परत यानी सीमा का जो घनत्व है वह 2.9 से लेकर 4.75 के आसपास होता है। ठीक ना। फिर आगे चल करके इन्होंने पृथ्वी के सबसे अंतिम परत पे उल्लेख किया और उसको उन्होंने नीफे नाम दिया। क्या नाम रखा बच्चों? नीफे। नीफे का तात्पर्य होता है संकेत में Ni प्लस Fe। Ni मतलब निकिल और Fe मतलब फेरियम यानी कि लोहा। ठीक, यानी आंतरिक जो भाग है बच्चों वह सबसे अधिक घनत्व की चट्टानों से निर्मित हुआ है। निकिल और लोहा जैसे कठोर धातु पाए जाते हैं, अधिक घनत्व के धातु पाए जाते हैं। इस आधार पे शेष महोदय ने यह बताने का प्रयास किया कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है सबसे अधिक घनत्व की चट्टानों से निर्मित हुआ है। अभी आप यदि घनत्व पे चर्चा करें, यदि हम देखें तो नीफे का जो घनत्व है यानी कि सबसे जो निचली परत है पृथ्वी का, जो आंतरिक भाग का अंतिम परत है, उसका घनत्व 4.75 से लेकर के 12 के आसपास है। सोचिए सबसे ऊपरी परत का घनत्व कितना है? 2.75 से स्टार्ट होता है और 12 तक जाता है सबसे अंतिम में। इन आधारों पे हम कह सकते हैं या शेष महोदय ने बताने का प्रयास किया है कि पृथ्वी के ऊपरी परत का जो निर्माण हुआ है वह हल्के धातुओं से हुआ है या हल्के या कम घनत्व के चट्टानों से निर्मित हुआ है। जबकि जैसे जैसे हम लोग आंतरिक भाग की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे अधिक घनत्व की चट्टानें पाई जाती हैं और उसी से पृथ्वी का आंतरिक भाग बना हुआ है, यानी कि ठोस अवस्था में है। ठीक ऐसा इनका मानना था। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया ना। अब आगे चलकर एक और कमेटी आती है, अंतर्राष्ट्रीय भूमिति एंड भूभौतिकी समिति या संघ के द्वारा आगे चलकर के पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में विद्वानों का और मत परिष्कृत हुआ और नए विचारधाराओं का सूत्रपात होता है। और इसी के संदर्भ में
भूमिति एवं भूभौतिकी संघ ने अपने आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को डिफाइन करने का कार्य किया है, उसके बारे में बताने का प्रयास किया है। आए हम लोग थोड़ा सा इसको भी देखें। इस संघ, ये जो भूभौतिकी संघ है, इन्होंने अपने द्वारा शोध का कार्य किया और शोध के द्वारा यह इस परिणाम पर पहुंचे कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह 3 भागों में बटा हुआ है, जैसा कि शेष ने बताया है। बस नाम यहां पे चेंज कर रहे हैं, इन्होंने बस नाम में परिवर्तन किया, लेकिन सब चीजें परतों का उल्लेख शेष के तरह से यहां पे भी 3 ही है। इस संघ ने भी पृथ्वी को 3 भागों में विभाजित किया, 3 परतों में विभाजित किया। सबसे पहली परत को बच्चों उन्होंने भूपर्पटी यानी क्रस्ट बताया। अभी हम लोग डायग्राम के द्वारा इसको पूरा बढ़िया से डिफाइन करके हम लोग समझेंगे। दूसरी परत को इस संघ ने मेंटल नाम दिया और सबसे जो अंतिम परत है, जिसको हम लोग सबसे निचली परत भी कह सकते हैं, उसको इन लोगों ने, इस कमेटी ने कोर नाम दिया। ठीक, यानी सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी, बीच वाली परत को मेंटल और सबसे निचली परत को, अंतिम परत को इन विद्वानों के समितियों ने कोर नाम रखा या कोर नाम दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इनके जो डायग्राम्स हैं, डायग्राम के द्वारा थोड़ा सा इसको क्लियर कर लें। यहां पे देखें आप, तो एक तरफ डेंसिटी है, यह पृथ्वी का एक पूरा का पूरा संरचित भाग है, इंटीरियर पार्ट है यह। यहां आप देखें तो यह पृथ्वी का सबसे अंतिम छोर है, सेंटर है। ठीक है, यानी पृथ्वी की सबसे निचले सीमा की जो गहराई है वह 6370, कहीं कहीं पे 71 भी आपको देखने को मिलेगा। यानी अंतिम छोर का जो लास्ट गहराई है अमूमन 6370 या 71 के आसपास पाया जाता है। ठीक ना। लेकिन इस समिति ने एक नई चीज खोजा, जैसा कि अभी पिछले विद्वान को हम लोगों ने पढ़ा, शेष महोदय को, या इससे पहले हम लोगों ने अप्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत घनत्व को पढ़ा है। क्योंकि घनत्व ही पृथ्वी के आंतरिक भाग के महत्वपूर्ण फैक्टर है, इसी से हम इसके बारे के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने, इस समिति ने बताने का प्रयास किया है, एक चीज का खंडन किया कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं या बढ़ेंगे, वैसे वैसे चट्टानों के घनत्व में वृद्धि देखने को मिलेगा। ठीक ना, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। लेकिन इस समिति ने बताया कि ऐसा सभी जगहों पे देखने को नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि जो गति यहां पे क्रस्ट के या भूपर्पटी के ऊपरी परत पर है, वही रेशियो अंदर भी देखने को मिले, ऐसा नहीं है। बल्कि इन समिति ने बताया कि इन चट्टानों के बीच में, इन परतों के बीच में बच्चों घनत्व में असंबद्धता भी देखने को मिलता है। ठीक ना, ये एक समान गति से नहीं बढ़ते हैं, बल्कि इसमें भी असमानता या असंबद्धता की स्थिति बनी हुई है। और इसी असंबद्धता या असमानता की स्थिति का खोज करने के कई विद्वानों ने इसका खोज किया, और इसी खोज के आधार पर इन्हीं विद्वानों के नाम से इन परतों का नामकरण भी कर दिया गया, या परतों का, बल्कि इस असंबद्धता का नामकरण भी कर दिया गया। यहां एक बार आप देखें तो पृथ्वी को यह सबसे ऊपरी परत है, शून्य से लेकर के 30 किलोमीटर की जो एरिया है वह हमारा क्रस्ट का पार्ट है। यह जो है वह क्रस्ट का पार्ट है। ठीक ना, शून्य से लेकर के 30 किलोमीटर के गहराई तक। ठीक है, और यदि इसमें आप देखें तो हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी 3 भागों में बटी है। पहला हमारा यहां तक का भाग आपका क्रस्ट है, यहां तक का भाग आपका मेंटल है, और यहां से लेकर के यहां तक का भाग आपका कोर है। तो ये तीनों 3 भागों में विभाजित हुए हैं। फिर आप देखें कि आगे चल करके इन विद्वानों ने इन्हीं
परतों के बीच में चट्टानों के घनत्व में असंबद्धता का पता लगाया, खोज किया और इस आधार पे इनका नामकरण भी हुआ। जैसे देखें आप, सबसे पहला तो जो दो परत में बटा हुआ है, क्रस्ट का निचला सीमा और मेंटल का ऊपरी सीमा, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो प्रमुख परत है, मेन परत, जिसको हम लोग सबसे ऊपरी परत, जिसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, उसका अंतिम सीमा और मेंटल जो दूसरी परत है, मध्यवर्ती परत है, उसकी ऊपरी सीमा के बीच में चट्टानों के घनत्व में असंबद्धता देखने को मिलता है। लगभग 700 किलोमीटर की गहराई पर यह असंबद्धता देखने को मिलता है और इस असंबद्धता की खोज बच्चों रेपेटी महोदय ने किया था। किसने किया था बच्चों? रेपेटी महोदय ने किया था। इस वजह से इसे रेपेटी के असंबद्धता के भी नाम से जाना जाता है। ठीक ना? आगे चल करके इसी के संदर्भ में यहां आप देखें, ये डिफाइन यहां हुआ है, ये इस पे हुआ है, बल्कि ऐसा नहीं है। ऊपरी मेंटल और मेंटल का ऊपरी सीमा यहां पे मिलेगा, मेंटल का ऊपरी सीमा और क्रस्ट के निचली सीमा के चट्टानों के घनत्व में असंबद्धता देखने को मिलता है और इस असंबद्धता का खोज बच्चों मोहोविसिक महोदय ने किया था। इसी वजह से इन्हीं के नाम पे इसका नामकरण भी कर दिया गया है। मोहो असात के नाम से या असंबद्धता के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इसके बाद बच्चों मेंटल का जो निचली सीमा है और जो तीसरी परत है कोर की जो ऊपरी सीमा है, इन दोनों के बीच में भी चट्टानों के घनत्व में असंबद्धता देखने को मिलता है और इस असंबद्धता की खोज बच्चों गुटेनबर्ग महोदय ने किया था। किसने किया था? गुटेनबर्ग महोदय ने। लगभग यह असंबद्धता 2900 किलोमीटर की गहराई पे देखने को मिलती है। ठीक ना? यानी मेंटल का सबसे अंतिम सीमा 2900 किलोमीटर है और कोर का जो सबसे ऊपरी सीमा है वो 2900 के आसपास है। ठीक ना? निचली सीमा तो 6370 किलोमीटर है, लेकिन ऊपरी सीमा 29 किलोमीटर के आसपास है। तो यहां पे भी चट्टानों के बीच में के घनत्व में असंबद्धता या असमानता देखने को मिलता है और इसी असमानता की खोज बच्चों गुटेन महोदय ने किया था। इसी वजह से इनके नाम के आधार पे ही इसका नामकरण कर दिया गया। तो अभी आपने देखा कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो तीनों परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, सबसे अधिक मात्रा में मेंटल पाया जाता है। मेंटल का जो भाग है कुल आयतन में सबसे अधिक है। उसके बाद कोर का स्थान आता है और सबसे कम मात्रा में क्रस्ट की स्थिति है। भूप्रपटी सबसे कम क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन ऊपरी परत है जिसपे हम लोग निवास करते हैं, तो इसका उल्लेख सर्वाधिक मात्रा में होता है। ठीक ना? इसको हम लोग लिथोस्फीयर के भी नाम से, स्थल मंडल के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो दो लाइनें हैं, जो दो रेखाएं हैं, एक क्रस्ट और मेंटल के बीच की और दूसरी मेंटल और कोर के बीच की। तो यहां पे चट्टानों में असंबद्धता हुआ और उस असंबद्धता को गुटेन महोदय और मोहोविसिक महोदय ने इसका खोज किया था और इन्हीं के नाम पे इसका नामकरण कर दिया गया। फिर आगे चल करके विद्वानों ने पुनः इसमें अपना अध्ययन जारी रखा और बाद में चल करके प्रत्येक परतों के बीच में, ये जो परतें हैं, इन परतों के बीच में भी चट्टानों के घनत्व में असंबद्धता की खोज किया गया और उस खोज को, यानी कि जैसे क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, तो क्रस्ट के मध्यवर्ती भाग में, मेंटल के मध्यवर्ती भाग में और कोर के मध्य भाग में, जैसे मान लें आप यह कोर है तो कोर का यह भाग क्या होगा? मध्य भाग होगा। तो इसके मध्य भाग में, फिर इसके मध्य भाग में, ठीक, और फिर क्रस्ट के भी मध्य भाग में चट्टानों के घनत्व में
असमता की स्थिति बनी थी, असमता देखने को मिला और इसी के आधार पे पुनः इसको 3 और भागों में विभाजित कर दिया गया है। ठीक ना। तो क्रस्ट का जो मध्यवर्ती भाग है उसमें चट्टानों के घनत्व में असमानता पाया जाता है। इसका खोज कोनार्ड महोदय ने किया था। किसने किया था बच्चों? कोनार्ड महोदय ने। फिर आगे चल करके मेंटल के बीच, यानी कि मेंटल का जो मध्य भाग है उसमें भी चट्टानों के घनत्व में असमता देखा जाता है या असमता पाया जाता है। इसकी खोज रेपेटी महोदय ने किया था। और आगे चल करके सबसे लास्ट में कोर है। कोर का जो मध्य भाग है ये वाला, यानी इसमें भी चट्टानों के घनत्व में असमानता देखने को मिलता है। और इस असमानता की खोज बच्चों लेहमैन महोदय ने किया था और इसी के आधार पे इसका नामकरण लेहमैन असमता के नाम से रखा गया। ठीक ना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हम देखें घनत्व के संदर्भ में तो कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जैसे जैसे हम लोग जाएंगे वैसे वैसे चट्टानों का घनत्व बढ़ता जाता है। यहाँ पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है अधिक घनत्व की चट्टानों से निर्मित हुआ है, लेकिन यह जो चट्टानों का घनत्व है सभी जगहों पे एक समान नहीं है, बल्कि उसमें असमानता पाया जाता है। इन आधारों पे हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग फिर जुड़ेंगे। तब तक आज के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू बच्चों आज के क्लास में जुड़ने के लिए।